नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इस वर्ष आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को विशेष ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इस वर्ष से जो भी बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेंगे उनको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे उनकी ट्रेनिंग जो होती थी 1600 घंटे, मतलब वो 1 साल की जगह वो भी कम हो गई है। उसके भी ईडी और वर्कशॉप का पेपर भी कम कर दिया, एंट्री लेवल भी कम कर दिया। एक एक पॉइंट में इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, लेकिन दोस्तों, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आने वाले समय में हर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते हैं जो बहुत काम आती है आपके। चलिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अभी तक 1 साल या 2 साल के कोर्स होते थे, तो 1 साल में आपका जो ट्रेनिंग होता था 1600 घंटे की ट्रेनिंग आपको लेनी रहती थी, 1600 घंटे। वो ट्रेनिंग को अब इन्होंने कम कर दिया है 1200 घंटे में। 1200 घंटे में आप ऐसे समझेंगे एक मोटे तौर पर, या तो 8 घंटे पर डे जो आप ट्रेनिंग लेते थे वो आपको अब 6 घंटे पर डे लेनी पड़ेगी। मतलब दिन में आपको 6 ही घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जबकि पहले आपको 8 घंटे, या फिर महीनों में समझे तो 1 साल की जो ट्रेनिंग होती थी मतलब 400 घंटे कम कर दी। मतलब अब आपको 9 महीने ही ट्रेनिंग आईटीआई में करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे समझिए, मतलब 1/4 का कम कर दिया है। मतलब 75% समय ही ट्रेनिंग होगी, जो पहले 100% होती थी। एक पॉइंट ये हो गया, और साथ ही साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। एक तो मैंने ये चीज़ बता दी आपको, आईटीआई में ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के घंटे कम कर दिए हैं। और एक और मैं अगर बात करूं, ईडी और जो वर्कशॉप साइंस का था वो पेपर हटा दिया गया है। उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है ट्रेड थ्योरी में। मतलब कि उनका सिलेबस तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनका अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका जो ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम, अब आपको सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम देने होंगे। आपके लिए बहुत अच्छे बदलाव है। मतलब आपको एक तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है वो देना होगा, और साथ ही साथ आपको एक ट्रेड थ्योरी वाला एग्ज़ाम देना होगा। उसी के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। तो अगर आपको ये भी कभी कभी डर लगता था कि यार ईडी हम नहीं निकाल पाएंगे और ये इस तरह की समस्या, सबसे बड़ी सूचना मैं आपको दे दूं कि अब जो आप आईटीआई में एडमिशन लेते थे, देखिएगा 10वीं में मैथ और साइंस तो सभी का रहता था, लेकिन कुछ जैसे आप राज्य ओपन या कुछ और बोर्ड रहते थे, संस्कृत बोर्ड, जिनमें आपका मैथ नहीं रहता था सब्जेक्ट। तो इस बार डीजीटी ने 10th सिर्फ पास मांगा है। आपने किसी भी बोर्ड से किन्हीं भी विषयों के साथ पास किया है, मतलब अब आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, हम उसी पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, एजेंडा नंबर 4, रिवाइजिंग द एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर सीटीएस। सीटीएस ट्रेड, मतलब जो भी आप आईटीआई करते हैं उसको सीटीएस स्कीम के तहत ही बोला जाता है कि आप सीटीएस के तहत आईटीआई करते हैं, चाहे वो एनसीबीटी से करें या एससीबीटी से। अब आप समझिए, पहले क्या था इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, 10th पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स टू 10th पास और इक्विवेलेंट। 10वीं आपका सिर्फ पास मांगने लगे हैं अब, इंजीनियरिंग हो चाहे आपके कोई से भी ट्रेड हो। साथ ही साथ कुछ ट्रेडों की जो एंट्री लेवल 8वीं कर दी है, जैसे वेल्डर है तो 8वीं पास भी हैं आप, तो फिर आपको, और आप ये और देख लें 5वां जो पॉइंट है, इसमें आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन आपका जुलाई अगस्त में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगस्त एंड तक आपका एडमिशन ख़त्म हो जाएगा और पुरानी क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद 1 सितंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मतलब 1 सितंबर के पहले पहले एडमिशन समाप्त हो जाएंगे। ये तो एक डेट है, इसके अलावा कभी कभी सीट नहीं भरती है तो डेट बढ़ती रहती है। जुलाई मंथ को उन्होंने ब्रीदिंग पीरियड के तौर पर रखा है, ट्रेनिंग वगैरह ब्रीदिंग टाइम के हिसाब से रखा है। अब मैं बात कर लूँ आपको, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, ईडी प्रैक्टिकल का बता दूँ, और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी अब आपका अलग से पेपर नहीं होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर होता था, आपको 120 घंटे पढ़ाया जाता था। पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन इसका आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट ही देना होगा। मतलब इंटरनल एग्जाम सेशनल मार्क्स के बेसिस पर ही आपको पास किया जाएगा। अभी हमने एक और बात की थी ईडी प्रैक्टिकल का, मैं ईडी और वर्कशॉप साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी बता दिया। ये तो जो अभी जिनका अभी एडमिशन है, जिनकी परीक्षा होने वाली अगस्त में, उनको भी ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर नहीं होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का
क्वेश्चन भी रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है, अगर आप चाहते हैं ITI में एडमिशन लेना तो मध्य प्रदेश के ITI के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, जिसकी अंतिम तारीख 12 जून है। तो आप MP ऑनलाइन पर जाएं, अपना मोबाइल फ़ोन निकालें, ITI MP ऑनलाइन सर्च करें, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर डालना रहता है। डॉक्यूमेंट आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर खुद मोबाइल से खींच के आप अपलोड कर सकते हैं। आसान सा फॉर्म रहता है। आपको विशेष ध्यान रहना रहता है, आपकी जो कैटेगरी वगैरह रहती है आप उनमें आप विशेष ध्यान दें, तो वो आपको बहुत अच्छी चीज़ से समझना है। और साथ ही साथ RK दांगी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जहां पर हम आपकी और हेल्प कर पाते हैं। कमेंट्स करके भी आप हमसे इसके अलावा जानकारी मांग सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी थी। आगे आपकी परीक्षा आने वाली, उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कैसे क्वेश्चन आती है, क्या पूछा जाता है, अगले वीडियो में हम जरूर आपसे मिलेंगे उसी जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।